अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप की सदारत हो या फिर कोविड-19 जैसे वायरस का फैलाव हो, इन तमाम की प्रेडिक्शन वो सिम्पसन कार्टून में पहले से ही की जा चुकी थी, जिसने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि सिम्पसन कार्टून सिर्फ एक कार्टून की सीरीज ही नहीं बल्कि एक ये टाइम मशीन है जिसके ज़रिए से हम फ्यूचर में देख सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो आने वाली प्रेडिक्शन हैं, जो आजकल की वीडियोस या फिर माजी की कुछ वीडियोस में हुई हैं, क्या वो भी सच साबित होंगी? क्या कोई सिम्पसन कार्टून के ओनर के पास कोई टाइम मशीन है या फिर ये जो फ्यूचर इवेंट्स होते हैं ये तमाम प्री प्लान होते हैं जिनका सिम्पसन कार्टून को इल्म होता है? इस तरह के और बहुत सारे सवालात के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। सिम्पसन कार्टून को सबसे पहले 17 दिसंबर 1989 को वो फॉक्स नेटवर्क पर पब्लिश किया गया, जिसे मैट ग्राउंड ने प्रोड्यूस किया था और आज ये अमेरिकन एनिमेटेड सीरीज की सबसे लंबी सीरीज बन चुकी है, जिसे 20 मार्च 2019 को वो डिज्नी नेटवर्क की ओनरशिप में दे दिया गया था। सिम्पसन कार्टून की सीरीज में द एपिसोड द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क वैसेस सिम्पसन ह्यूमर में, जो कि 1997 में पब्लिश की गई थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के वाक़े की वो प्रेडिक्शन की गई थी। इस एपिसोड में एक मैगजीन का कवर दिखाया गया जिसमें हम ट्विन्स जो टावर्स हैं उनको देख सकते हैं, जिसपे एक #9 भी लिखा हुआ था। और इसी प्रेडिक्शन के ठीक 4 साल बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो इंसिडेंट है वो वकूअ पजीर होता है। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप के करप्शन के हवाले से जो प्रेडिक्शन है वो भी 1997 में ही की गई, जिसकी एक एपिसोड द कैटरेज फैमिली में दिखाया गया कि कैसे एक वर्ल्ड कप के ऊपर लिखा हुआ था कि ऑफिशियल ब्राइब टेकिंग बिगिन सून, और इसकी रियलिटी में 2015 में जो फीफा के ऑफिशियल्स हैं उनकी करप्शन के हवाले से फीफा ऑफिशियल को जो अरेस्ट किया गया, तो ये प्रेडिक्शन भी वो मुकम्मल साबित हुई। इसके अलावा 1993 में सीजन 4 के एक एपिसोड में ये दिखाया गया कि जापान के शहर ओसाका से एक वायरस निकलता है जो वर्ल्ड वाइडली है, जो वो स्प्रेड हो जाता है, लेकिन इन रियलिटी में 2019 में वो कोविड-19 चाइना से ओरिजिनेट हुआ, जबकि पूरी दुनिया में एक पैंडेमिक की सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका था। बेसिकली एक जगह की डिफरेंस की वजह से ये थोड़ी सी डाउटफुल है, लेकिन अगर हम सिर्फ वायरस की ही बात करें तो ये प्रेडिक्शन भी साबित होती है कि कैसे एक वायरस एक शहर से निकलता है और उसके बाद पूरी दुनिया में फैल जाता है। इसके अलावा 1995 की एक एपिसोड में एबोला वायरस को भी दिखाया गया कि कैसे वो दुनिया में फैल रहा है, और इसकी रियलिटी में 2014 और 2018 में हम एबोला वायरसेस को वो देख चुके हैं कि वो कैसे पूरी दुनिया में फैलने की कोशिश में थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सिम्पसन कार्टून वो फ्यूचर में आने वाले इवेंट्स के बारे में वो कैसे प्रेडिक्ट कर लेते हैं? क्या इनके पास कोई टाइम मशीन है या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ये जो इवेंट्स हैं वो प्री प्लान्ड होते हैं कि इस वक्त ये इवेंट होना है, और जिसकी खबर ये सिम्पसन कार्टून के ओनर्स को मिलती है और इसी तरह वो प्रेडिक्ट करके वो अपने कार्टून में वो शाया कर देते हैं। इस तरह के सवालात को जानने से पहले सबसे पहले हम इसके कुछ फ्यूचरिस्टिक इवेंट्स के बारे में प्रेडिक्शन को भी समझेंगे। बेसिकली जो सिम्पसन कार्टून के जो पर्पज़ है वो मल्टीपल हैं, जिनमें सटायर यानी कि कॉमेडी, इंटरटेनमेंट और उसके वाले से सोशो पॉलिटिक्स भी शामिल है। अगर हम आज से फ्यूचर की बात कर लें तो सिम्पसन कार्टून इस हवाले से भी प्रेडिक्ट कर चुका है, जैसा कि इसकी एपिसोड रिप्लेसेबल यू में दिखाया गया है कि कैसे रोबोट्स है वो आने वाले वक्त में वो ह्यूमंस की जॉब्स को कवर अप करते हुए उनकी जगह लेंगे और तमाम वो काम करेंगे जो आज के दौर में एक इंसान करता है। अगर हम AI में होने वाली रेवोल्यूशन के बारे में देखें तो ये प्रेडिक्शन जल्दी ही साबित होती हमें नजर आ रही है कि कैसे AI है वो हमारे ह्यूमंस की जॉब्स को वो कवर अप कर रही है और कैसे रोबोट्स हैं वो फैक्ट्रियों और दूसरी जगहों पर काम कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में ये और भी ज़्यादा ही हमें देखने को मिलेंगे। 2008 की एक एपिसोड बर्न्स एंड बीज में सिम्पसन कार्टून ने ये प्रेडिक्ट किया था कि कैसे हमारी अर्थ है वो आने वाले वक्त में सीवियर जो वेदर कंडीशन है उनको फेस करेगी, जिनमें बहुत सारे तूफान, बारिशें, जल्जले और बहुत सारी कंडीशंस बताई गई थी। अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो हम ये चीज़ बखूबी समझ सकते हैं कि हमारी अर्थ को इस वक्त वो किन किन मसाइल का सामना है, और आने वाले वक्त में इसमें शिद्दत ही आएगी, क्योंकि साइंटिस्ट इस वाले से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले अरसे में वो बहुत सारी क्लाइमेट चेंज है वो अर्थ का मुकद्दर बनेगी। इसके अलावा भी जो सिम्पसन है उसने मार्स के वाले से भी प्रेडिक्ट किया था कि एक दिन ह्यूमंस हैं वो मार्स पर अपनी आबादकारी को वो मुमकिन बना सकेंगे। और अगर हम एलन मस्क के मार्स एक्सप्लोरेशन और नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन की
बात करें तो ये भी हमें फ्यूचर में पॉसिबल दिखाई दे रहा है कि मे भी 2050 या फिर उससे लगभग हम मार्स पर अपने कदम जमा लेंगे। इसके अलावा जो वर्ल्ड वार 3 के हवाले से प्रेडिक्शन है वो पाक इंडिया के हवाले से ही है कि पाक और भारत के दरमियान ही बेसिकली एक न्यूक्लियर वार स्टार्ट होगी, जिससे ये वर्ल्ड वार 3 में वो कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हम कुछ रिसेंटली कन्फ्लिक्ट के बारे में देखें जो पाकिस्तान और इंडिया के माबैन हो चुके हैं, इससे हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चीज़ भी पॉसिबल है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये कैसे बेसिकली प्रेडिक्ट कर लेते हैं, तो सबसे पहली रीज़न इसमें आती है फ्रीक्वेंसी इल्यूजन की। जैसा कि हम बरमूदा ट्रायंगल और दूसरी सीरीज़ में देख चुके हैं कि जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होगी वहाँ पे जो चांसेस हैं कोइंसिडेंस के वो भी ज़्यादा ही होंगे। अगर हम बात करें सिम्पसन कार्टून की तो ये सबसे लॉन्गेस्ट अमेरिकन है जो वो सीरीज़ बन चुकी है। इसमें बहुत सारी जो एपिसोड्स है वो आ चुकी हैं, जिसकी वजह से उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्शन भी की गई हैं। उनमें से अगर कुछ प्रेडिक्शन सच भी साबित हो जाती हैं तो बेसिकली वो कोइंसिडेंस ही होता है, कोई उनके पास कोई टाइम मशीन या फिर प्री प्लान के हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। और इसके बाद अगर हम इसके डायरेक्टर और को फाउंडर टीम की बात करें तो उन्हें भी हमें इस चीज़ का क्रेडिट देना चाहिए कि उनकी एक कीन